स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 पे। साथियों, इस लूसेंट बुक से पूरे 1000 प्रश्न का जो 19th पार्ट है यानी कि 19वां पार्ट है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट और हमारा बचा हुआ है। उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग लूसेंट से चैप्टर वाइज लेकर आएंगे सारा एमसीक्यूज प्रश्न इंपॉर्टेंट जो होगा बुक से। ओके, तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, पहला सवाल है, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? क्या कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि हरित क्रांति का जनक कौन है? हरित क्रांति का जो जनक है वह कौन है मेरे साथियों? डॉक्टर नॉर्मन वोरोलोंग। कौन? डॉक्टर नॉर्मन वोरोलोंग जो है वो हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं। यही ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? उड़ीसा में। कहा? उड़ीसा में आपका सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2005 में। फिर से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश की सीमा भारत से नहीं लगती? तो नेपाल से तो भारत की सीमा लगती है। भूटान से भी म्यांमार से यानी थाईलैंड से नहीं लगती। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी। ओके मेरे साथियों, अगला सवाल है, पंचशीला समझौता कब हुआ था? पंचशीला समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संसद के किस सदन को ऊपरी सदन कहा जाता है? चाहे ऊपरी सदन, उच्च सदन, किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। किसे? राज्यसभा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ मेरे साथियों? दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका फिर से हो जाएगा। अगला सवाल है, जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष के। कितने वर्ष के अंतराल पे? 10 वर्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था मेरे साथियों? तो 1979 ईस्वी में मिला था। 1979 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रेल मंत्रालय का गठन कब हुआ था? रेल मंत्रालय का गठन 1950 ईस्वी में आपका हुआ था। रेल मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में ही हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है मेरे भाई? तो 100 नौ वरुण। क्या? 100 नौ वरुण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला संविधान सवाल है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। किससे? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसे भारतीय संविधान का निर्माता
कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है मेरे साथी वह बुध है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शहर को पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है मेरे बाद? अहमदाबाद को। किसको? अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की? किसने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय ध्वज के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? भारतीय ध्वज के बीच में कौन सा चिन्ह होता है? तो चक्र होता है। क्या होता है? इस तरीका से होता है। ये क्या होता है मेरे साथ? ये चक्र होता है। ओके, अगला सवाल है, भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या कितनी है? भारत में रेलवे जेल जोन की जो कुल संख्या है मेरे साथियों वो कितनी है? तो वह 18 है। कितना? 18 भारत में रेल जोन है। ओके, अगला सवाल है, पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गया था कौन है? पहला भारतीय जो अंतरिक्ष में गया था? राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो अगला सवाल है कि किस धातु का उपयोग बिजली के तारों में किया जाता है? तो तांबा का। किसका मेरे साथियों? तांबा का जो उपयोग है ना वो बिजली के तारों में किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जयंती पे आपका मनाया जाता है मेरे भाइयों? तो सरदार पटेल के जयंती पे। किनके? सरदार पटेल के जयंती पर आपका राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो पहला उपग्रह है मेरे साथी वो आर्यभट्ट है। कौन? आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का चावल कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी, सॉरी, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1336 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? शुक्र। कौन सा ग्रह? शुक्र, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा तत्व परमाणु क्रमांक 1 रखता है? कौन सा तत्व परमाणु क्रमांक 1 रहता है? बहुत इजी सवाल है। बोलिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ब्रोलियम आपको याद ही होगा। तो हाइड्रोजन जो है वो परमाणु क्रमांक 1 रखता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का जो मुख्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? नहीं, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। कौन? वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का नहीं, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार रेगिस्तान है। कौन सा? थार रेगिस्तान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला सवाल है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, तीन रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया? तीन रंग वाला जो ध्वज है, भारतीय ध्वज, वो कब अपनाया गया? 1947। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जो कहाँ है वो आपका कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर। और गुलाबी नगर भी जयपुर को कहा जाता है। कोई पूछे गुलाबी नगर किसको कहते हैं, तो जयपुर को ही कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल, लोकसभा अध्यक्ष कौन बन सकता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है मेरे साथियों, वह आपका कौन बन सकता है? तो लोकसभा सदस्य के आदमी लोकसभा अध्यक्ष बन सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ये बिजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, वाला कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। ओके, अगला सवाल है, किसे विज्ञान का जनक कहा जाता है? अब यहाँ पे विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो गैलीलियो साहब को। किन? गैलीलियो साहब को विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। ओके, अगला सवाल है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 343 जो है वह आपका किससे संबंधित है? तो राजभाषा से। किसे? राजभाषा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, किस खेल से मिताली राज जुड़ी है? मिताली राज किस खेल से जुड़ी है? तो बोलिए सर क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। ओके, अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। सॉरी, 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। साथियों, लूसेंट का 19 पार्ट भी आज आपका एंड होता है। अब एक और पार्ट आपका बचा है, वो 20वां पार्ट होगा। उसके साथ मैं क्या करूंगा कि सारे वीडियो को एक में कनेक्ट करके ये वन वीडियो में पूरे 1000 प्रश्न आपका कर दूंगा। जो साथी अगर चाहते हैं कि वो पूरे 20 पार्ट नहीं देखे, वन पार्ट देखकर कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो आपका एक ही पार्ट में आपका पूरे 1000 प्रश्न मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। मेरे साथियों, अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।